हेलो मेष राशि, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। आपके पार्टनर के मैसेजेस आपके लिए क्या होंगे, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या होगी, आपके रिश्ते के लिए एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो। जो मैसेज आपको लगता है आपके लिए है, सिर्फ उसी को लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं 1 अप्रैल टू 15 अप्रैल। मेष राशि, आप अपने पार्टनर का नाम ले सकते हैं, उन्हें याद कर सकते हैं, जिसके बारे में भी आप जानना चाहते हैं। उनकी फीलिंग्स आपके लिए कैसी रहने वाली है 1 टू 15। ओके, अभी की सिचुएशन में मुझे ऐसा लग रहा है मेष राशि कि आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है और कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है उनको किसी बात का बहुत ज़्यादा बुरा लगा है। और शायद वो बात जो थी वो पास्ट से रिलेटेड हो सकती है। पहले भी उस बात के बारे में बहुत बार डिस्कशन हो गया था, लेकिन आप या आपके पार्टनर समझने को रेडी नहीं थे। और अब आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि शायद आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, या फिर उनको ऐसा लगता है कि उन्हें बार बार हर्ट होता है किसी बात को लेकर। कई बार उन्होंने जुड़ने की कोशिश भी की थी, लेकिन बार बार आप उसी बात पर अगर बात करेंगे तो उनको प्रॉब्लम हो रही थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने अभी कोशिश की है कि वो मूव ऑन करे, और इस बात को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान मुझे यहाँ दिख रहे हैं। आपका मन नहीं लग रहा है, रातों को नींद नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा आप उस बारे में सोच रहे हैं। देखते हैं 1 टू 15 तक क्या रहेगा। फर्स्ट टू 15। ओके, आपकी फीलिंग्स क्या रहेगी मेष राशि, देखते हैं। मेष राशि, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर इंतज़ार कर रहे हैं कि आपको रियलाइज़ हो। और 1 टू 15 के बीच में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कहीं ना कहीं एहसास होगा कि शायद आप ही को कॉल या मैसेज कर लेना चाहिए। आप ही ने ही उनको हर्ट किया है। तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें जो भी चल रही है उसको ठीक करते हुए आप सोचोगे कि चलो कोई बात नहीं, जाने देते हैं अभी, और अब मुझे बात कर लेनी चाहिए, अब मुझे मैसेज कर लेना चाहिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपकी तरफ से पहल हो पाएगी, और आपके जो पार्टनर है वो भी इंतज़ार कर रहे हैं कि आपको रियलाइज़ हो आपकी मिस्टेक का। तो 1 टू 15 के बीच में मुझे आप दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होती हुई तो नज़र आ रही है, लेकिन उसमें भी फाइटिंग दिख रही है, या फिर मैं ये कहूँ कि उसमें भी आप बहुत दोनों इमेच्योर टॉक करने वाले हो, फिर से उन्हीं बातों को दोहराने वाले हो, फिर से वो जो आप दोनों के दिमाग में जो भी एक दूसरे के लिए गलतफहमियां हैं उसको लेकर बात होने वाली है। आप भी बहुत कुछ कहोगे और आपके पार्टनर भी बहुत कुछ कहेंगे। मतलब दोनों ही मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों अभी अलग हो चुके हो, लेकिन फिर भी मन में कहीं ना कहीं एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, नफ़रत है, और कई सारी बातें हैं जो डिस्कस करनी रह गई है। तो ये 1 टू 15 के बीच में जब भी आप दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होगी, इस तरह की बातचीत हो सकती है, झगड़ा हो सकता है। चलिए और हम देख लेते हैं 1 टू 15 के बीच में आपके पार्टनर आपसे आपके लिए क्या करने वाले हैं। मैच्योरिटी दिखाने वाले हैं, थोड़ा सा मैच्योरिटी वो दिखाएंगे। आप क्या करने वाले हो मेष राशि अपने पार्टनर के लिए। ओके, देखिए मेष राशि, यहाँ पर मैं ये कह सकती हूँ कि आपके पार्टनर जो है थोड़ा मैच्योरिटी दिखाएंगे, आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, और कहीं ना कहीं अब जो मुझे दिख रहा है वो ऐसा दिख रहा है कि लॉन्ग टर्म कनेक्शन वो आपसे चाहेंगे। हो सकता है वो आपको बोल दे कि अब जो भी था उसको ख़त्म करके, स्टॉप करके, अभी अगर हम लॉन्ग टर्म साथ रह सकते हैं तो ही हम कनेक्ट होंगे, नहीं तो हम कनेक्ट नहीं होंगे, ऐसा भी वो कह सकते हैं। क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपने उन्हें बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन में बांधा हुआ है, उनकी फ्रीडम खो गई है, उनको वो जो चाहते हैं करना वो नहीं कर पाते हैं आपकी वजह से। तो हो सकता है बहुत सारी बातें जो यहाँ पर डिस्कशन होगा उसमें वो ये भी कहेंगे कि अगर लॉन्ग टर्म हम साथ रह सकते हैं तो ही अब इस रिश्ते को रखना है, नहीं तो हमें यहाँ से निकल जाना है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ये फील हो सकता है कि कुछ कर्मा आपके साथ बाकी थे जिसकी वजह से वो आपसे जुड़े हैं और उन कर्मा को फिनिश कर दिया है उन्होंने।
यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि अब वो ये सोचेंगे कि अब यहाँ से मुझे निकल जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा मुझे पॉजिटिव वाइब्स अभी तक नहीं आए हैं। आपकी तरफ से भी मेष राशि में देख पा रही हूँ कि यस, आप भी कोशिश करोगे कि अपने पार्टनर को समझाने की और सुलह करने की, या फिर आप सोचोगे कि चलो ठीक है, मुझे भी अब यहाँ पर स्टॉप हो जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा पास्ट से रिलेटेड बातें नहीं करनी चाहिए। बहुत मुझे ऐसा लग रहा है मेष राशि, आप बहुत ज़्यादा पुरानी बातों को लेकर बैठे हुए हो, बहुत ज़्यादा एक ही बात को लेकर, और झगड़ा किया है आपने बहुत बार, एक से ज़्यादा बार। तो इसकी वजह से आपको खुद को ये बात समझ में आएगी इन 15 दिनों में कि यस, अब आपको उस बात से बाहर निकल जाना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि वो बात आप ही को नुकसान पहुंचा गई है। कहीं ना कहीं जब आप देखोगे कि आपके पार्टनर जो है आपसे डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, आपसे दूर जा रहे हैं, तो आप ऑटोमेटिकली आप इस बात को समझ जाओगे कि यार मेरी ही गलती थी, मेरी ही बार बार एक ही बात को रिपीट करने की वजह से मेरा पार्टनर मुझसे दूर हो गया है। ठीक है, तो ये गलती आप नहीं दोहराएं, अगेन ना दोहराएं। और ये मैं देख पा रही हूँ कि 15 तक आपको समझ में भी आ जाएगी कि जैसा आप कर रहे थे वो गलत था। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। नेक्स्ट एक्शन आपके पार्टनर का क्या होगा आपकी तरफ मेष राशि। आपका नेक्स्ट एक्शन आपके पार्टनर की तरफ क्या होगा। ओके, देखिए आप दोनों ही बैलेंस चाहते हो, आप दोनों ही सिचुएशन को ठीक करना चाहते हो। कहीं ना कहीं दोनों इमोशनली एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो, या तो ये बहुत पुराना रिश्ता है जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है, या फिर जब भी आप साथ रहे हो ना, एक इमोशंस बॉन्डिंग आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग रही है। झगड़ा हो जाता है, वो किसी में भी हो जाता है, लेकिन यहाँ पर मुझे आप दोनों की बॉन्डिंग जो थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। इसकी वजह से छूटना चाहो तो भी आप दोनों छूट नहीं पाते हो सकता है आप दोनों ने ट्राई किया हो बहुत बार कि यार यहाँ से निकल जाना चाहिए। देखिए डबल 4 की एनर्जी बनती है। सो आपने कोशिश की होगी पहले भी, लेकिन आप बार बार इमोशनली एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हो, और उसके बाद मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि एक दूसरे से फिर से जुड़ जाते हो। तो ये मुझे अप्रैल मंथ में फिर से दिख रहा है कि फिर से आप दोनों के बीच में सब ठीक हो जाएगा, रीयूनियन होगा। और अब जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि हो सकता है आपके पार्टनर क्लियरली आपसे ये बात कह दे कि अगर हम फ्यूचर में साथ रह सकते हैं तो ही हमें साथ रहना है, नहीं तो अब हमें नहीं रहना है। तो यहाँ बात अगेन कमिटमेंट की आएगी। अगेन आपके पार्टनर कहेंगे कि अब मुझे कमिटमेंट चाहिए या फिर हमेशा के लिए साथ रहना है। तो ये बात आपके दोनों के बीच में हो सकती है। बहुत कुछ बातें जो आपके पार्टनर के मन में होगी, बहुत कुछ जो वो कहना चाहते हैं आपसे, या फिर उनमें उन्हें जो भी प्रॉब्लम लगती है आप दोनों के रिश्ते के बीच में, वो सारी बातें वो आपसे करने वाले हैं। आपको ऐसा लगेगा अरे यार इतना कुछ था इस पर्सन के मन में और मुझे आज तक पता ही नहीं था। मतलब इतनी बातें वो आपसे कर सकते हैं इन 15 दिनों में, अपने दिल की इतना सब कुछ आपको कह सकते हैं। और आपकी तरफ से मुझे ऐसा लग रहा है आप कोशिश करोगे कि ठीक है, आपको कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो जाएगा मेष राशि कि आपकी मिस्टेक थी, और उसके बाद आप कोशिश करोगे कि यार चीज़ें ठीक हो जाए, बस मुझे और कुछ नहीं सुनना, अब चीज़ें ठीक हो जाए और मैं आगे बढ़ूँ अपनी लाइफ में और मुझे अच्छा लगे, बस बात ख़त्म। मतलब इतना आप सोचने वाले हो, इतना आप करने वाले हो अपने पार्टनर के लिए। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं ओवरऑल कैसे रहेंगे आपके ये 15 दिन। ओवरऑल ये 15 दिन आपके कैसे रहेंगे मेष राशि। द लवर्स का कार्ड आया है आपके पार्टनर की तरफ, और आपकी तरफ भी विक्ट्री कार्ड आया है। वेरी नाइस। ओके, देखिए 2 बार है ना 7 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आपके यहाँ पर आया है। तो कहीं ना कहीं आपको पता है, कहीं ना कहीं मन में आपको पता है कि ये पर्सन जो है मेरे फ्यूचर के लिए अच्छा है। आप जानते हो, आपके दिल को पता है ये बात, लेकिन आपको रियलाइज़ नहीं हो रही थी इतने टाइम तक। पता है ये अप्रैल मंथ में आपको रियलाइज़ होगा कि यार मैं गलत कर रहा हूँ उस पर्सन के साथ। वो पर्सन बहुत अच्छा है, वो मेरे को जो दे सकता है, जो जितना प्यार वो मुझे करता है वो कोई नहीं कर सकता। 666 की एनर्जी भी आई है। देखिए 4 की थी, फिर 666 की आई है। 100% आप दोनों का फिर से रीयूनियन होगा, और इस बार की बॉन्डिंग जो होगी वो फ्यूचर को देखते हुए बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है।
द लवर्स का कार्ड है, तो यस आप खुद समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पार्टनर कि जो भी हो मेरे साथ बेस्ट हो, मेरी सारी लाइफ बैलेंस हो जाए, मेरे इमोशंस ठीक हो जाए, मेरा जो बेस्ट पार्टनर है वो मेरी लाइफ में आ जाए। मतलब बहुत ज़्यादा वो पॉजिटिव पर्सन है और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अफर्मेशन दे रहे हैं। हो सकता है यूनिवर्स को उन्होंने सरेंडर कर दिया है कि जो यूनिवर्स आप करोगे वो मेरे लिए बेस्ट होगा। तो बहुत अच्छे से वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे अपने पार्टनर को, और एंजल ने उनकी कहीं ना कहीं सुन भी ली है और अप्रैल मंथ में उनको जो भी डिसीजन होगा वो उससे उन्हें मिल भी जाएगा। मेष राशि आपके लिए भी बहुत पॉजिटिव रहेगा। कहीं ना कहीं आपको किसी से गाइडेंस मिल सकती है, आपको कोई समझा सकता है कि कौन आपके लिए सही है कौन गलत है, या फिर आप जो चीज़ें नहीं समझ रहे थे वो आपको समझाई जा सकती है कि आपको रियलाइज़ हो जाएगी, आपको समझा भी दी जाएगी। कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपके सराउंडिंग हो और जो बहुत ही आपसे क्लोज हो, वो आपको बहुत अच्छे से समझाएगा कि आप क्या सही कर रहे हो क्या गलत कर रहे हो। तो ओवरऑल मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप दोनों के बीच में सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएगी और फ्यूचर के लिए भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं एंजल आपको क्या गाइड करना चाहते हैं मेष राशि। एंजल, एंसेस्टर, भगवान, जिनको भी आप मानते हो उनसे प्रे कर सकते हो कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं अप्रैल मंथ के लिए। ड्रीम एंड जर्नी ओके, शिफ्ट योर परसेप्शन एंड ट्रस्ट इन हायर फोर्सेस। ओके, मेष राशि देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि अगर आप विश्वास नहीं करते हो कर्मा पे, अगर आप विश्वास नहीं करते हो कि कोई है जो आपको देख रहा है कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, या फिर कोई है जो आपको बार बार सिक्योर कर रहा है किसी ऐसी नेगेटिव चीज़ से जिसमें आप जा रहे हो, तो विश्वास करना शुरू करिए। रियलाइज़ करिए कि कब कब आपके साथ ऐसा हुआ है और आप बच गए हो, या फिर कब कब ऐसा हुआ है जब आपको इंट्यूटिव गाइडेंस मिली हो कि भाई तुम ऐसा मत करो नहीं तो लाइफ ख़राब हो जाएगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ ट्रस्ट करो अपने अंतर मन की आवाज़ को, अपने आसपास के लोगों को, एंजल्स को, और कहीं ना कहीं डिवाइन जो आपको कहना चाहते हैं, जो भी हायर फोर्सेस आपके साथ में जुड़े हुए हैं उनकी आवाज़ को कहीं ना कहीं आपको विश्वास करना चाहिए, ग्रेटिट्यूड देना चाहिए, उनको थैंक यू कहना चाहिए कि थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में मुझे ब्लेस्ड करने के लिए। ठीक है, कोई है, ओवरऑल मैं ये कहूँगी कोई है जो आपके आसपास है। एयर गार्जियन, शिफ्ट योर परसेप्शन। देखो यहाँ पर ये आपके लिए मैसेज है कि अगर आप किसी इंसान के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ठीक है, तो सोचना ठीक है, लेकिन किसी से आप बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट भी कर रहे हो, सोचने के साथ में ही आप अगर उसके लिए पॉजिटिव नहीं सोचते हो, जज करने लग जाते हो किसी को बहुत जल्दी जल्दी, या फिर मैं ये कहूँगी कि किसी के लिए नेगेटिव थॉट्स रखते हो, या फिर बहुत ज़्यादा रूडली किसी से बात करते हो, तो वो आपको नहीं करनी चाहिए। थोड़ा सा दूसरों के पर्सपेक्टिव से भी सोचना चाहिए कि अगर मैं किसी को ऐसे शब्द बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ तो मतलब जो सुनने वाला है उसको कैसा फील हो सकता है। तो अगर आप बिना सोचे समझे ये चीज़ें कर रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ के करना स्टार्ट करें, जिससे कि आपको भी पॉजिटिव लाइफ में मिलने लगे, लोग पॉजिटिव मिलने लगे, आपको जो लोगों से रिप्लाई है वो पॉजिटिव मिलने लगे। ठीक है, ड्रीम एंड जर्नी कार्ड ये कहता है यहाँ पर कि सपने देखो, सपने देखोगे तभी पूरे होंगे। अगर आप सपने नहीं देख रहे हो, देखिए द मैजिशियन के ऊपर ही ये कार्ड आया है, तो अगर आप पॉजिटिव अफर्मेशंस नहीं दे रहे हो तो पॉजिटिव अफर्मेशंस देना स्टार्ट करो। जैसे जैसे आप पॉजिटिव अफर्मेशन दोगे आप देखोगे कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिलने लग गए हैं। ठीक है, और कुछ कार्ड से मुझे ये भी लग रहा है कि इन 15 दिनों में आप कहीं पे अच्छी यात्रा कर सकते हो, तो वो आपके लिए अच्छी भी होगी। कोई ऐसी तीर्थ यात्रा, छोटी तीर्थ यात्रा भी कर सकते हो जिसमें कि आपको ब्लेसिंग्स मिले। लास्ट हम देखते हैं एस्ट्रोलॉजी कार्ड कि कौन से ग्रह जो हैं आपके फेवर में हैं अभी, क्या कहते हैं आपके एस्ट्रोलॉजी कार्ड। द सेकंड हाउस और एक्वेरियस, कुंभ राशि। ओके, सेकंड हाउस यहाँ पे कहता है कि अपने फाइनेंस पे, अपने असेट्स पे थोड़ा फोकस करना चाहिए, आपको उस पे ध्यान देना चाहिए। अगर आप पैसा जोड़ नहीं रहे हो तो पैसा जोड़ना स्टार्ट कर देना चाहिए। अपनी फैमिली पे भी पूरा फोकस करना चाहिए, उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहिए। और एक चीज़ मैं ये कहूँगी कि यस, बिना मतलब का खर्चा मत करो। अगर अप्रैल में अगर ऐसा कभी होता है तो थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करो, पैसा जोड़ने की कोशिश करो।
एक्वेरियस कुंभ राशि मुझे यहाँ पर दिस एनर्जी इज़ फ्रीडम लविंग, रिबेलियस, आइडियलिस्टिक एंड टेक्नोलॉजिकल। ओके, तो यहाँ पर एनर्जी आपकी बहुत हाई रह सकती है। बहुत टाइम से अगर कोई काम आप करने की सोच रहे थे और अभी तक हो नहीं पा रहा था, आप उसको एक्चुअली कर नहीं पा रहे थे, तो वो काम आपका हो सकता है 1 to 15 अप्रैल के बीच में कंप्लीट हो जाए। तो ओवरऑल पॉजिटिव है, थोड़ा सोच समझ के काम करें, सोच समझ के डिसीजन ले, बस यही मैं कहना चाहती हूँ। तो ये थी मेष राशि आपकी रीडिंग 1 to 15 अप्रैल तक। रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।